बेटा तू चिंता मत कर, तेरा तलाक तो मैं आज करवा कर ही रहूंगी। वकील साहब, मुझे मेरी बेटी का तलाक करवाना है, वो भी आज के आज ही। आप कैसी बात कर रहे हो? अरे आप उसकी माँ हो और आप अपनी बेटी की तलाक की बात कर रहे हो। वकील साहब, आप नहीं जानते। अरे मैंने इसे बहुत समझा लिया। अरे मेरी बेटी की शादी को पूरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन ये लोग मेरी बेटी को बहुत परेशान करते हैं और अब समझाने से बात नहीं बनेगी। मुझे बस तलाक करवाना है। देखो हम तलाक तो करवा देंगे। अरे हम वकील हैं, हमारा काम क्या है? हमारा काम लोगों का तलाक करवाना ही है। पर मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ये आपकी बेटी है, आप क्यों इसका घर खराब कर रहे हो? शादी के बाद लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप अपनी बेटी का तलाक करवा दोगे। अरे इन्हें समझाओ। और ये दूसरी बेटी बैठी है आपकी, आपने इसको भी पिछले 6 महीने से घर बैठा रखा है, आप इसकी भी तलाक की बात कर रही थी। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी बेटियों का घर खराब कर रहे हो। आप इन्हें समझाओ। घर में बिठाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अरे मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटियों का घर बसे, लेकिन उन्हें अच्छा लड़का तो मिले। ये लड़का मेरी बेटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो तलाक तो आज मैं करवा कर ही रहूंगी और अच्छे खासे पैसे भी वसूलूंगी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और उसके बाद मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और करूंगी। मुझे इसके साथ नहीं रखना अपनी बेटी को। देखिए समझन जी, एक बात हम भी कहेंगे, आप समझदार हैं, आपकी बहुत उम्र है और आप मानते हैं बहन जी हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं तो, लेकिन मेरा परिवार भी कम नहीं है, बहुत अच्छा प्यार है। और उस प्यार में आप इतने दखल दे रहे हो, ये आप पे शर्म आनी चाहिए। ये आपका परिवार है, ये मेरा नहीं है। ये बच्चे मेरे हैं, ये आपके। बस कीजिए, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अरे आप तो बच्चे को भड़का रहे हो, एक दरार गिर रहे हो। इतने अच्छे फूल से परिवार में आप परिवार को मुरझा रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इस बसे बसाए परिवार को बसने दे, इसे उजाड़ो मत, बस। अरे बस करिए, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब करना था ना तो पहले करना चाहिए था। वकील साहब, मैंने आपसे कहा ना, मुझे अपनी बेटी का तलाक करवाना है, तो बस आप कागज तैयार करवाइए। देखिए कागज तो मैं तैयार करवा दूंगा, पर आप मेरी एक सलाह मानो, आप इन दोनों को एक बार बात करने दो। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप डिवोर्स करवा दोगे। आप दोनों एक बार बात कर लो, कोई बात है तो उसको निपटा लो। क्यों अपना घर खराब कर रहे हो? देखिए, अब बात करने से बात नहीं बनेगी। और ये क्यों चाहेंगे? क्योंकि इन्हें पैसे देने पड़ेंगे ना एलिमनी के, इसलिए ये लोग मना कर रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये लोग मेरी बेटी को बहला फुसलाकर अपनी साइड कर लें। मुझे बस अपनी बेटी का तलाक करवाना है। आप कागज तैयार करवाइए। देखिए आप कैसी बात कर रहे हो? आज मैं इनके तलाक के कागज रेडी करवा दूंगा। जब पेपर कोर्ट में जाएंगे, जज तब भी तो बोलेगा, इन दोनों को बात करने के लिए बोलेगा। तब आप कैसे मना कर दोगे? क्या आप इन्हें रोक लोगे? ऐसी नौबत क्यों ही आने दे रहे हो आप? अरे आप इन दोनों को बात करने दो, इन दोनों की शादी हुई है, कोई बात है तो उसको खत्म कर देंगे बैठ के। आप दोनों जाओ और बात करो। देखिए सासू माँ, वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और हमारा एक छोटा बच्चा भी है, हमें उसके बारे में भी सोचना है। अगर कल को हम अलग हो गए तो हमारे बच्चे का क्या होगा? आप ऐसा मत कीजिए, हमें एक बार बात करने का मौका दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें मेरे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी बातों में आने वाली हूँ। अगर वकील साहब चाहते हैं कि मैं तुम दोनों की बात होने दूं तो मैं तैयार हूँ। पर बेटा, तू इसके भोले भाले चेहरे पर मत जाना, ये बहुत तेज है। ये तुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा, पर इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। अब जा और बात करके आ इससे। और हाँ, मैं तुम दोनों को एक एडवाइस दूंगा। तुम दोनों की शादी हुई है, तुम दोनों को साथ रहना है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई बात है, तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करना। पुरानी गलतियों को मत दोहराना, उन बात पे मत लड़ना। जो तुम साथ रहे हो उन चीज़ों को याद करना और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। जाओ वो बात करो। रिद्धि, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और मैं ये भी मानता हूँ कि शुरू से लेकर अब तक सारी गलती मेरी रही है। पर तुम ही बताओ ना, देखो हर मियाँ बीवी में लड़ाई होती है
और जहाँ लड़ाई होती है वहीं तो प्यार होता है ना। प्लीज़ मुझे इस बार माफ़ कर दो। और देखो, हमारा तो छोटा बच्चा भी है, उसके फ्यूचर का भी सवाल है। माफ कर दो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने जो गलती की है वो माफी से ठीक हो जाएगी? हाँ, तुम हर बार मुझ पे हाथ उठाओगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। सॉरी बोलने से ना हर चीज सॉर्ट आउट नहीं होती है निखिल। कल को हमारे बीच कभी बड़ी लड़ाई हो गई, तुम तो फिर से मुझ पे हाथ उठाओगे और उसके बाद सॉरी बोल के सब कुछ खत्म कर दोगे। अब ना बहुत हो गया है, मैं आगे के बारे में सोच ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि तुमने हरकत ही ऐसी की है। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और मुझे ना तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं था। मुझे वकील साहब ने और मम्मी ने बोला था कि मैं तुमसे बात करूं। तो तुम्हारी शक्ल देखने का भी मन नहीं है मेरा। देखो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। हम दोनों के बच्चे के फ्यूचर का सवाल है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ वाकई में। देखो, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का डिवोर्स हो। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज। अच्छा, तुम मेरे सर की कसम खाओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। खाओ मेरे सर की कसम। बोलो। निखिल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। मुझे अपनी लाइफ में कोई भी इंसान नहीं चाहिए। और तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, आज के बाद कभी भी कोई भी बात होती है तो तुम मुझ पे हाथ नहीं उठाओगे और मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा, कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। बस इस बार मुझे माफ कर दो। ठीक। वकील साहब, अब तो ये लोग बात करके भी आ गए। अब आप कागज तैयार करवाइए। नहीं माँ, मुझे निखिल से डिवोर्स नहीं चाहिए। मुझे इसके साथ ही रहना है। अरे, किस तरह की बात कर रही है तू? मैंने तुझसे कहा था ना, ये तुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा और इसने वही किया। अरे, तुझे इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। तेरी माँ भी जिंदा है। माँ, निखिल ने मुझे नहीं फंसाया अपनी बातों में, आपने फंसाया है। अरे, हर घर में लड़ाई हो जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि डिवोर्स ले लिया जाए। अब मुझे समझ आ गया है, आप ना मेरा घर बसाना नहीं चाहती, मेरा घर उजाड़ना चाहती हैं। वकील साहब, मैंने आपसे कह दिया, मुझे इनसे डिवोर्स नहीं चाहिए। आपको जहां भी साइन कराने आप करा लीजिए मुझसे। और हाँ, एक बात और, आपसे ना मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। और आप दोनों चलिए मेरे साथ। पर बेटा, मेरी बात तो सुन। देख लिया आपने, आपकी बेटी आपके मुंह पर आपकी इज्जत उतार कर चली गई। अरे, आप उसकी माँ हो, आपको उसे समझाना चाहिए। अरे, आपने उसकी शादी कर दी, आपको क्या करना उससे? आप अपने घर बैठा के उनकर क्या करोगे? आपका काम इतना ही है ना कि आपने अपनी बेटी को पाला पोसा बढ़ा के उसकी शादी कर दी। उसकी शादी हो गई है, उसकी नई जिंदगी है, उसको खुश रहने दो। क्यों उसमें आग लगा रहे हो? और आपने अपनी बेटी को भी घर पे बैठा रखा है। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, जो बेटी अपने मायके में रहती है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। और जो लड़की अपने ससुराल में है, चाहे वो भूखी रहे, उसे खाना ना मिले, तो भी उसकी इज्जत है। अगर लड़की मायके में सोने के बिस्कुट भी खा रही है ना, तो भी लोग उसे गंदी नज़रों से ही देखते हैं, उसके बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं। तो यही मेरी आपसे सलाह है कि आप अपनी इस दूसरी बेटी को भी अपने घर भेजो और इनका घर बसाओ। वकील साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे, मैं इनकी माँ होकर मैं खुद इनका घर उजाड़ने के लिए चली थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अच्छा हुआ आज मेरी आंखें खुल गई। अब मैं अपनी बेटी का घर उजड़ने नहीं दूंगी। यीशु, बेटा तू परेशान मत हो। तेरा घर उजड़ने की सारी वजह मैं ही हूँ। मैंने तेरा घर बसने नहीं दिया, पर मैं अपनी गलती सुधारूंगी। मैं खुद तुझे तेरे ससुराल छोड़कर आऊंगी और उन लोगों से माफी भी मांगूंगी। तू चल मेरे साथ। नमस्ते वकील साहब। चल।
और हाँ, मैं आपसे भी यही कहूँगा, जो बेटी अपने मायके से शिक्षा लेती है उसको डिवोर्स की डिग्री मुफ्त में मिलती है। तो भाई अपनी बेटियों का घर बसने दो, उन्हें परेशान मत करो, जैसा वो रह रही है उन्हें रहने दो, उन्हें सुखी रहने दो, उन्हें परेशान मत करो, फालतू के ज्ञान मत दो, उनका घर बसने दो। धन्यवाद।